बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कनाडा इज नॉट सेफ एनीमोर, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कनाडा में इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 7% हो गया, कनाडा में क्राइम काफी इंक्रीज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, और इवन पेरेंट्स के माइंड में कंसर्न होता है कि अगर हम अपने बच्चे को कनाडा से कंट्री में भेजते हैं, आई डोंट नो कि बच्चा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। कनाडा में क्राइम काफी इंक्रीज हो गया, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या हम न्यूज पे देखते हैं, कनाडा इंडिया के रिलेशन बहुत खराब हो गई है। लेकिन हमारे माइंड में होता है कि हमें कनाडा जाना है, लेकिन हमारे माइंड में ये भी चीज होती है कि कनाडा इज अ सेफ प्लेस और नॉट। कनाडा में लास्ट 3 इयर्स के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए, बहुत सारी चीजें हुई है, काफी नेगेटिव चीजें भी हुई है, चाहे वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हो, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हो, हाउसिंग क्राइसिस के रिगार्डिंग हो, ड्रग्स के रिगार्डिंग हो। देखो क्राइम हर जगह है, क्राइम हर दुनिया में हर जगह है, हर कंट्री में है। 2-3 कंट्री को छोड़ के जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है, उनको छोड़ के क्राइम हर जगह है। अगर आपको मैं कनाडा का एक सिनेरियो समझाऊं ना, कनाडा में जो क्राइम इतना इंक्रीज हुआ है, इमिग्रेशन का जो इतना बड़ा ड्रॉबैक हुआ है, जो इतना बड़ा डिफॉल्ट हुआ है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, जो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग हो, फेक LMI के रिगार्डिंग हो, इतने फ्रॉड कंसल्टेंट एजेंट लॉयर्स है, तो इतना जो इंक्रीज हुआ है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। जो करंट गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट है, उनकी वजह से। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ही हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो गई है, ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिससे कोई भी उसको मिस यूज कर लेता है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मैं ड्रग्स के रिगार्डिंग कहूं, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, कई प्रोविंस के अंदर ड्रग्स लीगलाइज्ड है, इट्स नॉट इलीगल, लीगलाइज है। हार्ड ड्रग्स, फेंथाइल, ये ड्रग्स सारी लीगलाइज है। जस्ट इमेजिन, सी द सिचुएशन ऑफ कनाडा विदाउट ड्रग्स और विद ड्रग्स। अगर आप कनाडा की सिचुएशन देखोगे ना, आप कोई स्मॉल सिटीज के अंदर भी हो, कोई स्मॉल टाउन्स के अंदर भी हो, मैं मेजर सिटीज की तो बात ही नहीं कर रहा, इवन मेजर सिटीज, स्मॉल टाउन्स के अंदर ऐसी आपको चीजें मिल जाएगी। ओपनली ड्रग्स लिया जा रहा है, ओपनली फेंथाइल, ओपनली गांजा लिया जा रहा है, एंड इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, बाय द कैनेडियन अथॉरिटी। सो और इसी के वजह से इतना सुसाइड रेट, इतना ड्रग्स रिलेटेड एडिक्शन, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम, ड्रग्स रिलेटेड डेथ इतनी इंक्रीज हो गई है कनाडा में, स्पेशली इन ओंटारियो प्रोविंस, स्पेशली इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस। देखो कनाडा में रेसिज्म काफी इंक्रीज हुआ है अगेंस्ट इंडियंस, अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ उनके माइंड में, कैनेडियंस के माइंड में एक चीज है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे, हमारा बिजनेस डाउन हो गया है, इतना ज्यादा टैक्स है, हमारे जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करने रहते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो सारी जॉब ले लेते हैं क्योंकि वो लो वेज में काम कर लेते हैं, कैश में काम कर लेते हैं। और बहुत लोगों के माइंड में ये भी है कि जो इंडियंस है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, डिफरेंट कंट्री से, वो अपने लोगों को ही जॉब्स प्रोवाइड करती है। और ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है, और एक फैक्ट है कि LMI को बेचा जाता है। दैट मीन्स आप फॉरेन एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। देखो फॉरेन एम्प्लॉय को हायर करना इट्स लीगल, बट उसके लिए किसी एम्प्लॉय को पैसे नहीं पे करने होते हैं। बट एक रियलिटी यही है कि अगर आपको जॉब चाहिए कनाडा में, यू हैव टू पे राइट नाउ 40 to 45,000, 50,000, 60,000, 35,000 कैनेडियन डॉलर्स जैसे सिंपल जॉब के लिए, चाहे वो कैशियर की हो, फूड काउंटर अटेंडेंट की हो, किचन हेल्पर की हो, इन सिंपल जॉब्स के लिए भी। एंड इसमें भी कोई गारंटी नहीं होता कि आपको PR बाद में जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आई जस्ट वॉन्ट, ये आप कुछ क्लिप्स देखो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कनाडा में क्राइम इंक्रीज हो रहा है और कैसे कनाडा में रेसिज्म इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट इंडियंस और अगेंस्ट other communities, and why this much hatred are spreading between the different community or between the different races. Like that. I'll tell you that. You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. Hi there. It's order number 65. Store number 42. So did customer mention that he will pay with the cash or something else like this? Yeah. On the app, I pressed cash, you dummy. You nice. You tried it tonight. Tried it. Right, nothing, right? So customer was just giving me a shit, like he's abusing me. Yep. And he just gave me $20. I told him if I want my change, money, then pay with that. I don't have my exact money. I paid like this before. So I want my change. You're not Canadian. All right, then where should I go back to?
Fuck Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? Are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species. You're the world's most irresponsible breeders. You're in the whitest country possible. What do you mean? Yes. You're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? There's 1.3 billion of those Pajits. What are you talking about me like that? There's 1.3 billion Pajits. Just leave us, okay? This is the whitest country Please on earth. leave us. You should be ashamed of yourself. Leave us. Okay? Be ashamed of yourself. What are you doing? Be ashamed. Look at you. What are you doing? Why don't you have some more classes? This was $126. Welcome to fucking Canada. इवन मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. जब मैं लंदन ओंटारियो हैमिल्टन ओंटारियो में था ना, तो मेरा जो खर्चा था, जो मेरा ग्रॉसरीज का एक्सपेंसेस थे ना, वो आते थे जस्ट बिटवीन 200 to 250 कैनेडियन डॉलर्स. अब जब मैं सस्कैचुअन मूव हुआ जस्ट फॉर द वर्क परमिट, जब मैंने किसी कंपनी में मेरा जब लाइक वहां पे ट्रांसफर हो गया था, मैं वहां पे किसी टाउन में मूव हुआ था. और जब मेरा जो एक्सपेंसेस था उस टाउन के अंदर, सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर, जो काफी सस्ता है कंपेयर टू ओंटारियो, मेरा वहां पे महीने का खर्चा सिर्फ ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग 550 to 600 कैनेडियन डॉलर्स आता था. 550 से 600 कैनेडियन डॉलर्स. दैट इज डबल, मोर देन डबल एज कंपेयर टू ओंटारियो प्रोविंस, जहां पे मैं लंदन ओंटारियो हैमिल्टन ओंटारियो में रहता था. डबल, मोर देन डबल. सो सी द प्राइसेस और सी द, तो कनाडा में सिनेरियो क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गुड्स, जितने भी कमोडिटीज है, वो सारी इंपोर्ट होती है, क्योंकि कनाडा में कुछ होता ही नहीं है. एग्रीकल्चर लैंड जो है बहुत कम टाइम के लिए होता है. वो सिर्फ 6 मंथ एग्रीकल्चर कर सकते हो, वो भी सिर्फ सस्कैचुअन और मैनिटोबा अल्बर्टा के अंदर अवेलेबल है. अदर प्रोविंस में तो अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि वहां का जो वेदर कंडीशन है वो उसके लिए सुटेबल नहीं है. एंड जिस हिसाब से हिंदू पर अटैक किया जा रहा है, जिस हिसाब से हिंदू के मंदिर पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो सारी सिटी के अंदर, ब्रैम्पटन सिटी के अंदर हो, मिसिसागा सिटी के अंदर हो, इवन मैं को लोकल लोगों की तो बात नहीं करूंगा, मैं पील पुलिस ऑफिसर, जो जीटी के पील पुलिस ऑफिसर, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट. और जो अटैक हो रहे हैं हिंदू टेम्पल्स पे या हिंदू प्रोटेस्ट पे, उन पे अटैक किया जा रहा है. So you will understand by the situation and you will understand the rule of law. वहाँ पे क्या लॉ की कंडीशंस है. जब पुलिस डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व है, then what you can expect from the government. कनाडा में 2 दिन प्रोटेस्ट तो बहुत कॉमन मिलेगी, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हो, फिलिस्तीन के रिगार्डिंग हो. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 2 दिन डिमांड होती है कि हमें वर्क परमिट एक्सटेंशन दिया जाए, पीएनपी को लागू किया जाए, पीएनपी को ओपन किया जाए, सीएल स्कोर को कम लाया जाए, या जो हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है उसे एक्सटेंड किया जाए, जिससे हम आगे भी रह सके. वी वांट टू लिव इन कनाडा, वी डोंट वांट टू गो बैक टू होम कंट्री. डजंट मैटर पर्सन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, उसके माइंड में होता है कि मैं अगर इस वीजा पे आया हूँ, स्टडी पे आया हूँ, एलएमआई पे आया हूँ, किसी भी XYZ वीजा पे आया हूँ, तो मुझे कनाडा की PR मिल जाए सून एज पॉसिबल. देखो, स्टडी वीजा एक बहाना है, असली मकसद PR पाना है. दैट्स अ रियलिटी. ये तो हो गया स्टूडेंट की रिगार्डिंग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, बट उनका ये राइट बनता नहीं है. बिकॉज after completing your education, after getting a work permit, there is no guarantee that you will get a PR also. लेकिन इसी की अपोजिट में एक जो प्रोटेस्ट चलता है वो है फिलिस्तीन के रिगार्डिंग. फिलिस्तीन का इशू है अलग, जो गाजा और इजराइल के बीच में है, जो गाजा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है. लेकिन आपको इस तरह के इनके प्रोटेस्ट आपको पूरे प्रोविंस में, हर प्रोविंस से मिल जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो प्रोविंस के रिगार्डिंग हो. एंड व्हाट दे थिंक अबाउट कनाडा and what is going on, what kind of protest they do. अगर मैं तुमको प्रोटेस्ट को कंपैरिजन करूँ ना, तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो करते हैं ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, चुपचाप बैठ के या एक पेडिस्ट्रीन पे क्रॉस करके. लेकिन जो इनके प्रोटेस्ट होते हैं फिलिस्तीन वालों के, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं. पूरा वेंडलाइज कर देते हैं, पूरी माँ बहनें कर देते हैं उस जगह की जहां पे प्रोटेस्ट करते हैं. जस्ट वॉच इट. Death to Canada! Death to the United States! And death to Israel! This is
देखो ऐसा नहीं है कि कनाडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। देखो कनाडा में अप एंड डाउन तो बहुत सारे आए हैं और बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही है। देखो एक ये भी फैक्ट है जो मैंने बहुत पहले भी बोला था कि जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो यू कम इनटू द कनाडा बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, और उन्हें पॉलिसी इतनी सॉफ्ट कर दी थी, इतनी ईजी कर दी थी रिगार्डिंग इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कि बहुत लोगों को पीआर नहीं मिला। लेकिन अभी जो सिनेरियो है 2025 में इलेक्शन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में, तो उन्होंने पॉलिसीज बहुत चेंज भी करी है, पॉलिसीज को बहुत रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है जस्ट टू रिमूव एवरीवन, और किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी को भी वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, किसी भी वीजा पे हो उसे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, चाहे वो विजिटर हो, स्पाउस हो, वर्क परमिट, LMI हो, ओपन वर्क परमिट हो, स्टडी वर्क परमिट हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। तो कनाडा सेफ है या नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर किसी का अपना अपना माइंडसेट है, हर कोई अपनी अलग जगह पे रहता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सस्कैचुअन सेफ नहीं है या मैनिटोबा सेफ है। कुछ एरिया काफी मतलब अनसेफ है और कुछ एरिया बहुत सेफ है। कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कहूँगा कनाडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। हर कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में हो या कोई और एक्सपोजर कंट्री हो। लेकिन कनाडा ओवरऑल इट्स अ सेफ कंट्री। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आपको मैं मेजर सिटीज के रिगार्डिंग कहूं तो यस दैट इज ट्रू कि वहां पे क्राइम काफी इंक्रीज हुआ है। जो एक्शन लेने चाहिए थे गवर्नमेंट को, पुलिस को, वो नहीं ले पा रहे। मैं उस पर ब्लेम मैं पुलिस पे नहीं करना चाहूंगा, मैं उसका ब्लेम गवर्नमेंट की पॉलिसी को करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी सी ऐसी बना रखी है कि कोई भी क्राइम करता है, कोई भी शॉपलिफ्टिंग करता है, थेफ्ट करता है, या कोई मर्डर भी करता है, या कोई स्नैचिंग भी करता है, या कोई रॉबरी करता है, विद इन अ सिंगल डे, या सुबह किया शाम को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद यू विल गेट अ बेल। तो जब इतना इजी हो जाएगा लॉ, जब निकलना कानून से इतना इजी हो जाएगा, तो कोई भी उसे तोड़ देगा, कोई भी उसे जो चाहे वो कर लेगा। सो देखो मेरे हिसाब से कनाडा सेफ कंट्री ओवरऑल, बट यस इन सम प्लेसेस इट्स नॉट सेफ, बट आई वुड हाईली एडवाइज यू इफ यू रियली वांट टू गो इनटू कनाडा, डेफिनेटली गो।